महाराज, बाली ने कोई छल किया हो। स्वयं नहीं आ सकते, आपके लिए हत्यारे भेजे हो तो उन पर आक्रमण किया जाए। महाराज, परिणाम पर पहुंचने से पूर्व प्रमाण आवश्यक है। हमें उनकी पहचान जान लेनी चाहिए। यदि वो निर्दोष हुए तो? किंतु ये होगा कैसे? इस शंका का निवारण तो तुम ही कर सकते हो। बल, बुद्धि और विद्या में श्रेष्ठ हनुमान। जाम्बवन जी, शंका आपके मन में है, मेरे मन में तो केवल विश्वास है। महाराज सुग्रीव, आज भोर से मन बहुत प्रसन्न है। उल्लास भर आया है शरीर में, जैसे कि आज अमृत पान होने वाला है। मेरा रोम रोम कह रहा है कि वो कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। अयोध्या के राजकुमार हैं, जो हमारा उद्धार करने, हमारे दुखों का अंत करने आ रहे हैं। भावनाओं में बहकर किसी भी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं। महाराज सुग्रीव को संदेह है और समय कठिन है हनुमान। पग पग पर संकट है और हमारा उद्देश्य महाराज सुग्रीव की सुरक्षा करना है। हाँ हनुमान, परख तो करनी होगी। जो आ गया महाराज, आपकी शंका अवश्य दूर होगी। मैं उन्हें परखने का पाप तो नहीं कर सकता, किंतु आपकी समस्या का समाधान अवश्य करने जाऊंगा। जय महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। तुमने उन्हें किस ओर आते देखा था? उस ओर हनुमान जी। मुख पर्वत नियराया, अति सभित कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु जाई, प्रभु श्री राम कहि सुजानि जिय शयन बुझाई। हनुमान जी, आप उन्हें देखते ही रहेंगे या उनकी परीक्षा भी लेंगे? नल, भक्त भी भला कभी भगवान की परीक्षा लेता है? मैं तो उन्हें पहचान चुका हूं। परीक्षा तो आज मेरी भक्ति की है कि मेरे प्रभु मुझे पहचानते हैं या नहीं। भला ये क्या बात हुई? यदि आपके अंश अवतार हनुमान को ये ज्ञात है कि वो वनवासी और कोई नहीं, उनके श्री राम ही है, तो फिर ये परीक्षा कैसी? क्योंकि इस बार बात भक्त और भगवान की नहीं है देवी, बात है एक राजा और उसके रक्षक की। अपने प्रभु श्री राम का सत्य भक्त हनुमान तो जानते हैं, परंतु अपने राजा सुग्रीव की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतने का दायित्व भी तो हनुमान का ही है।
अद्भुत होगी ये भक्त और भगवान की भेंट। ये वो मिलन है देवी जो अनंत काल तक भक्त और भगवान के संबंध को परिभाषित करेगा। तो श्री राम तो हनुमान को क्षण भर में पहचान लेंगे, है ना? हनुमान ही क्या देवी, मेरे सहित समस्त संसार के स्वामी हैं प्रभु श्री राम। परंतु स्मरण रहे कि इस समय श्री राम मनुष्य योनि में है, और यदि मनुष्य योनि में है तो मनुष्यों जैसी लीलाएं भी करेंगे। अब भक्त और भगवान का ये मिलन अत्यंत रोचक होने वाला है। भैया, इतने बड़े ऋषि मुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव को हम ढूंढेंगे कहाँ? छुपने को तो वो कहीं भी छुपे हो सकते हैं। हम नहीं, वो हम तक पहुंचेंगे। वो कैसे? क्योंकि छुपने वाले के मन में अपरिचितों का भय बसता है। मुझे विश्वास है लक्ष्मण कि उनके गुप्तचर हमें कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे और स्वयं हमारा परिचय लेने अवश्य आएंगे। और लक्ष्मण, वीर हनुमान, क्या सोचने लगे? जाइए। जाऊंगा, पर ऐसे नहीं। हनुमान जी, ऐसे नहीं तो कैसे? प्रकृति ने भी मुझे संकेत दे दिया, मेरे संकल्प को सहमति दे दी कि मेरे श्री राम शीघ्र ही आएंगे। अब ये केवल प्रतिकार नहीं है लंकेश, अब सीता की ओर दिन प्रतिदिन खिंचते चले जा रहे हैं। प्रतिकार हठ में बदला और हठ आकर्षण में। प्रसन्नता हुई ये जानकर कि तुम सीता और मेरे संबंध को स्वीकारने लगी हो। पता चला मुझे कि तुमने उसके लिए आभूषण और वस्त्र भेजे थे। सत्य को अपनाने की कला है तुम में। ना ही मैंने सीता को अपनाया है और ना ही आपके हठ को। मैंने केवल एक स्त्री होने का धर्म निभाया है लंकेश, और वो किया है जो एक रानी दूसरी रानी के साथ करती है, और एक सभ्य स्त्री एक शीलवती स्त्री के साथ। ये भी सीख लो कि एक स्त्री अपने पति की दूसरी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करती है। काल को बदल देने वाला रावण कल को भी बदल देगा, और शीघ्र ही तुम सीता के साथ रावण का नाम जोड़ोगी। जिस कर्म के अभिमान में इतना चूर हो रहे हैं आप, महापाप है वो। इतना ज्ञान होते हुए भी अज्ञान के अंधकार में कैसे खो सकते हैं आप लंकेश? उचित कहा तुमने। ज्ञान ही तो है मेरा सबसे बड़ा शस्त्र।
मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। तुम जा सकती हो। भैया, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। लक्ष्मण, मुझे तो कोई दिख रहा है लक्ष्मण। वहां देखो। देखने में तो कोई ज्ञानी जान पड़ते हैं लक्ष्मण। चलो उन्हीं से पूछते हैं। सतर्क रहिए भैया। मेरा अनुभव कहता है कि हो सकता है ये जैसे दिख रहे हैं वैसे होना। और मेरा आभास कहता है कि ये जो दिख रहे हैं उससे भी अधिक ज्ञानी है। आओ लक्ष्मण। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। आशीर्वाद नहीं देंगे आप? आशीर्वाद तो बड़े छोटों को देते हैं। कई बार तो समय आने पर ज्ञात होता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन स्वामी है और कौन सेवक। इसीलिए पहली भेंट में प्रणाम का उत्तर प्रणाम से देना उचित धर्म है। पर एक छोटी सी बात समझ नहीं आई। इस घने जंगल में इस पर्वत पर भटक रहे हैं आप। कौन हैं आप दोनों? हम ऋषिमुख पर्वत के शिखर का मार्ग खोज रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य अवश्य, किंतु पहले वहां जाने का प्रयोजन तो बताइए। आपको देखकर तो लगता नहीं कि आखेट आपका प्रयोजन है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता है ऋषिवर। हमारा प्रयोजन हम जानते हैं। आप यदि मार्ग जानते हैं तो मार्ग बताइए। उससे बड़ा प्रश्न यह है कि ये जोड़ी इतनी विचित्र क्यों है? आप सूर्य से तेजस्वी, चंद्र से शीतल और मन से करुणानिधि लगते हैं, और आप रुद्र सा क्रोध, नाग सी फुंकार, मन से शंकालु लगते हैं। जो पूछा उसका उत्तर छोड़ शेष सभी बातें कर रहे हैं आप तो। हमारे चरित्र का बखान छोड़िए और ये बताइए कि ये मार्ग कहाँ जाता है। मार्ग तो सदा वही रहता है बंधु। जाना तो व्यक्ति को पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? कभी कोई बात सीधी तरीके से नहीं कह सकते। क्या करूं, स्वयं से विवश हूं। इतनी विषमताएं देख स्वयं को रोक नहीं पाया। आप दोनों के मुख पर देवताओं सा तेज है, किंतु वेशभूषा सन्यासियों की। वाणी में इतनी मधुरता है, किंतु हाथों में योद्धा की भांति धनुष है। अब ये देखकर तो इस क्षेत्र का प्रत्येक जीव शंका से भर गया होगा। मैं केवल उनकी शंका का निवारण करना चाहता हूं।
मैं बस पता लगाना चाहता हूं कि जो आप दिखते हैं आप वही हैं या फिर कोई और। वैसे ऋषिवर, शंका तो हमें भी है कि आप जो दिख रहे हैं वही है या कोई और। उचित कहा भैया। संशय तो मुझे भी हो रहा है कि वस्त्र साधुओं के और कदकाठी योद्धाओं वाले और प्रश्न गुप्तचरों के। भैया, इनकी ये चौड़ी छाती और बलिष्ठ भुजाएं देखकर शंका तो मुझे भी हो रही है। ऋषिवर, हमसे हमारा परिचय जानने से पूर्व क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप स्वयं इस घनघोर वन में इस समय क्या कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं जो शांति से जीना चाहता हूं, सबकी सहायता करके, प्रेम और मित्रता से। मेरी विचारधारा है पुनन पुमासन। परिपतु विश्वतः, एक दूसरे की सहायता करते हुए शांति से जीवन जीना। तो यदि यही सत्य है तो कीजिए हमारी सहायता और बताइए हमें ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग। आपका हित करते करते कहीं मैं किसी और का अहित ना कर दूं, इसीलिए पहले मुझे आप अपना प्रयोजन बताइए। भैया, हो ना हो 100% ये कोई बहरूपिया ही है जो भेष बदलकर हमसे हमारा भेद जानने आया है। मैं तो कहता हूं हम चलते हैं, हम स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। चलिए। नहीं लक्ष्मण, मुझे तो ये बड़े ही बुद्धिमान, वेद पाठी प्रखर पंडित प्रतीत होते हैं। कदाचित ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं। क्यों लज्जित कर रहे हैं वीर? मैं परीक्षा ले नहीं रहा, मैं तो परीक्षा दे रहा हूं। केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। आप मुझे अपना प्रयोजन बता दीजिए, मैं आपको मार्ग बता देता हूं। हमें ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव से भेंट करनी है। महाराज सुग्रीव, वो तो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, किंतु आपको उनसे क्या काम? आपके तो प्रश्न ही खत्म नहीं होते। भैया ने प्रयोजन बता दिया ना, तो अब वानरराज सुग्रीव से हमें क्या कार्य है वो हम वानरराज सुग्रीव को ही बताएंगे, आपको नहीं। महाराज सुग्रीव को भली भांति जानता हूं मैं। यदि मुझे आपका उद्देश्य पता चल जाए तो अभी आपको उनके पास ले चलता हूं मैं। भैया, इनके पास प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर नहीं। चलिए यहां से, अन्यथा इनके प्रश्नों की झड़ी हमारा सारा समय लील जाएगी। लक्ष्मण, इनके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, क्या पता यही हमारे मार्ग के संकट का मोचन कर दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऋषिवर, हमें गंधर्व धनु और माता शबरी ने वानरराज सुग्रीव से मिलने के लिए भेजा है। प्रयोजन मित्रता है, अब इससे अधिक बताने को कुछ नहीं है ऋषिवर। इससे उत्तम कुछ और हो ही नहीं सकता। किंतु वानरराज सुग्रीव से क्या कहूं मैं कि उनसे मित्रता करने कौन आया है? मित्रों के नाम भी होते हैं, किंतु आपने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया। परिचय तो कर्मों से होता है भद्र, और यदि आप मेरा परिचय सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं अपने ही राज्य से निष्कासित एक साधारण मनुष्य हूं, वो पुत्र हूं जो अपने पिता के वचन और माता की इच्छा का मान रखना चाहता है। वो शिष्य हूं जो अपने गुरु की शिक्षा को सिद्ध करके
पुरुषार्थ करना चाहता है। वो पुत्र हूं जिसे अपनी माताओं से बिछड़ने का अभिशाप तो मिला, किंतु भाग्य ने माता शबरी का प्रेम दिया। वो पति हूं जो अपहरण की गई पत्नी को वन वन खोजता फिर रहा है। वो मित्र हूं जिसे एक मित्र की सहायता की आवश्यकता है। ये हैं रघुकुल के वंशज, अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। श्री राम। जी हां, और मैं हूं इनका अनुज लक्ष्मण। ऋषिवर, अब आप हमारा परिचय और प्रयोजन दोनों ही जान चुके हैं, तो अब कृपा करके अपना भेद भी खोल ही दीजिए। जैसा श्री राम ने कहा, परिचय तो कर्म में है। मैं तो वो आत्मा हूं जो अपने परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा में हूं। वो हृदय हूं जो अपनी स्पंदन से मिलने की प्रतीक्षा में है। मैं तो वो भक्त हूं जिसे भगवान के स्पर्श की चाह है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा दास हूं। मैं तो अपने प्रभु का भक्त हूं लक्ष्मण भैया। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो। जय श्री राम। राम श्री राम। अंजनी पुत्र केसरी नंदन हनुमान का प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फाल चारी। जो जन्म से ही अपने प्रभु श्री राम की बाट जो रहा है, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल आप है प्रभु, आपकी भक्ति है। आज वर्षों की सूखी मेरे मन की धरा पर आपके आगमन की वर्षा हो ही गई प्रभु। मेरे विश्वास की जीत हो ही गई प्रभु। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे श्री राम आ ही गए। उठो हनुमान। हनुमान का स्थान चरणों में नहीं, राम के हृदय में है। हो देखी राम हनुमत भय धीरा, बरसन लागे नैनन से नीरा। तुम समान मम भक्त न दूजा, हृदय लगाए कि हे प्रभु पूजा। प्रभु, मैंने तो आपको पहचान लिया था, किंतु वानरराज सुग्रीव का मंत्री होने के नाते उनके लिए मैं सत्य को
तथ्य में बदल रहा था। प्रभु, दुख तो केवल इस बात का है कि एक भक्त ने अपने भगवान को पहचान लिया था, किंतु भगवान अपने इस भक्त हनुमान को नहीं पहचानता। यदि पहचान लेता तो आपके ज्ञान का, प्रेम का और स्नेह का दर्शन कैसे कर पाता, और पहचानता भी कैसे हनुमान। आपने अपने ज्ञान से और वेशभूषा में इतना उलझा जो दिया था हमें। भूल हो गई प्रभु, भूल हो गई। एक भक्त को अपने भगवान के समक्ष ज्ञान और ब्राह्मण का वेश धर के नहीं, निश्चल मन और निर्मल तन के साथ जाना चाहिए। भैया लक्ष्मण, श्री राम, प्रणाम। प्रणाम लक्ष्मण भैया। प्रणाम। प्रभु, ये नल है और ये नील महाराज सुग्रीव के मंत्री और अद्भुत अभियंता है दोनों। प्रभु क्षण भर में अत्यधिक सुंदर निर्माण करने में सक्षम है दोनों। बस श्री राम, जो भी सीखा है हनुमान जी से सीखा है। क्यों नील? उचित भ्राता। हनुमान, अब तो वानर राज के पास ले चलो हमें। प्रभु, आपके साथ जुड़ना तो महाराज सुग्रीव का सौभाग्य होगा। पत्नी के वियोग की जिस पीड़ा से आप आहत हैं, वही दुख उन्हें भी कचोट रहा है। आप दोनों की ये मित्रता केवल आप दोनों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी होगी। प्रभु, प्रभु आप आइए, आइए मेरे कंधों पर विराजमान होइए। मैं आपको ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हम चलकर जा सकते हैं। आपके कंधों पर कैसे? माना कि आप बलिष्ठ हैं, परंतु हम दोनों का भार उठाकर पर्वत के शिखर तक चढ़ नहीं पाएंगे आप। लक्ष्मण भैया, आप जिसे भार कह रहे हैं ना, वो तो हनुमान के लिए एक त्योहार है, आनंद की बौछार है। लक्ष्मण भैया, प्रभु श्री राम के इस दास से आप ये शुभ अवसर मत छीनिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अभी दे देता हूँ। जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाथ करे कापे। आओ लक्ष्मण। चलो उठो, लंकेश तुमसे मिलना चाहते हैं। सुना नहीं, लंकेश ने तुम्हें स्मरण किया है, वो भी वहां जहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जिसने भी प्रयास किया उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। यदि मिलना है तो यहाँ आ जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बंदी होकर भी इतना अभिमान, इतना अहंकार? मत भूलो कि लंकेश की दया पर अब तक जीवित हो। भय का चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा है मुख पर। भय उन्हें लगता है जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। लगता है तुम्हें बलपूर्वक ले जाना होगा। त्रिजटा,
उठाओ इसे। चल उठ। मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। जानती हूँ तुम केवल अपने महाराज के आदेश का पालन कर रही हो। चलो। तुम्हारे अभिमान और निर्भयता दोनों का अंत होने को है। जहां लंकेश के अतिरिक्त आज तक कोई नहीं गया, उस मायावी स्थान से तुम्हारा बुलावा आना शुभ नहीं है। तुम्हें तनिक अंतिम बार देख तो लूं। चलो। यहाँ से आगे तो हमें भी जाने की आज्ञा नहीं है। तुम अकेले भीतर जाओ। अगर जीवित रही तो पुनः मिलेंगे। प्रणाम महाराज सुग्रीव। प्रणाम मुख्यमंत्री जामवंत। प्रणाम श्री राम। आसन ग्रहण कीजिए। कहिए श्री राम, इस घनघोर वन में मुझे ढूंढते हुए कैसे आना हुआ? निर्वासित हूं, सैन्यहीन हूं, परंतु जो भी बन पड़ा मैं अवश्य करूंगा। हमें गंधर्व धनु और माता शबरी ने बताया कि आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं? परंतु संकट क्या है? मैं अनुज लक्ष्मण और भार्य सीता के साथ पंचवटी में वनवास के अंतिम दिन बिता रहा था। तब एक दुष्ट राक्षस रावण ने मेरी सीता का हरण कर उसे अपने विमान में दक्षिण की ओर ले गया। बस उसी की खोज में यहां आया हूं वनराज। क्या रावण पुष्पक विमान? क्या हुआ वानरराज? आप अचानक मौन हो गए। आपकी चिंता का कारण जान सकता हूं? श्री राम, मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हनुमान,
ये तो मेरी सीते के आभूषण है। ये आपको कहां से मिले महाराज? मेरे वानरों को वन में मिले थे। उन्होंने बताया कि हम वन में भोजन इकट्ठा कर रहे थे, तभी आकाश से आकर ये गिरे। हमने देखा एक विमान में कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था। यानी मेरी सीता पीड़ा में थी। वो मुझे सहायता के लिए पुकार रही थी और मैं उसकी सहायता नहीं कर सका। लक्ष्मण, ये मेरे सीते के ही आभूषण है ना? देखो लक्ष्मण, क्षमा कीजिए भैया, परंतु मैं इन आभूषणों को नहीं पहचानता। आज तक मैंने भाभी मां को केवल उनके चरणों से ही देखा है। मैं तो उन्हें उनके चरणों से ही पहचानता हूं भैया। उनसे दृष्टि मिलाकर बात करने का दुस्साहस आज तक नहीं किया मैंने। अन्य आभूषणों का तो ज्ञात नहीं, किंतु प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करने के कारण मैं ये अवश्य जानता हूं कि ये पायल निश्चित रूप से भाभी मां गई है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अपनी पत्नी से विरह और हरण का दंश मैं भी झेल रहा हूं। विलाप मत कीजिए। कदाचित नियति ने हमारे पथ किसी उद्देश्य से ही मिलाए हैं। अग्निना रयिमश्मपव यशसं वीरवत्तमं पोषमे दिवे 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 यशसं वीरवत्तमं। मेरे ज्ञान के गर्भगृह में स्वागत है तुम्हारा। आओ बैठो। ये ग्रंथ, ये ज्ञान कठोर परिश्रम से पाया है मैंने। वेद, पुराण, शास्त्रों में सबसे बड़ा ज्ञानी हूं मैं। इतना कि स्वयं ब्रह्मा भी वाद विवाद में मुझसे कतराएंगे, क्योंकि ज्ञान ही तो है जो साधारण को असाधारण बना देता है। अपनी घोर तपस्या से मैंने इस ज्ञान को अपना शस्त्र बनाया है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम ज्ञान की नगरी मिथिला से हो। तुम मेरी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को पूरी तरह पहचान पाओगी। अब बताओ, क्या है तुम्हारे राम में इतना ज्ञान? मेरे इस ज्ञान के सागर के समक्ष क्या मात्र एक बूंद ज्ञान है तुम्हारे उस वनवासी के पास? क्या नहीं हूं मैं उस वनवासी से श्रेष्ठ? ऋग्वेद पढ़ रहे थे ना, तो ये श्लोक भी पढ़ा होगा। हे विद्वान, यथा नदी पर्वत शिलाशु पराक्रमी तमम विछिन्दति। अवश्य पढ़ा है। खंड 2 सर्ग 41 श्लोक 17। हे विद्वान, यथा नदी पर्वत शिलासु पराक्रमी तम विचिन्दन्ति तथैव विद्वान स्वबुद्ध्य एवं पौराणिक कथानानि प्रचारकानि जनाशयति। रुक क्यों गए? श्लोक पूरा पढ़ो। शिष्ट वचने उदात्त करुणा च स्त्रिय प्रणमाम इति। श्लोक पढ़ा पर अर्थ कदाचित नहीं समझा होगा।
मैं बताती हूँ, जिसका अर्थ है, हे विदुषी, जिस प्रकार नदी का तीव्र भाव अपने साथ ऊंचे पर्वतों और शक्तिशाली चट्टानों को चकनाचूर कर देता है, उसी प्रकार एक स्त्री का ज्ञान हर मिथ्या, हर भ्रम को तोड़ने में सक्षम है। हमें अपने करुण भावों और आचरण से ऐसी स्त्रियों के सामने नतमस्तक होना चाहिए। तुमने सब पढ़ा, प्रशंसा योग्य है, परंतु गुण कुछ नहीं, ये शोक है। ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं, उन्हें जीवन में उतारने से सार्थक होता है। ज्ञान की लौ होते हुए भी अज्ञानता से, अहंकार से और अधर्म के तमस से घिरे हो तुम, और फिर अपनी तुलना मेरे श्री राम से करते हो। बुद्धि और चरित्र के बिना ज्ञान शून्य है। मेरे श्री राम के चरित्र में गरिमा है और बुद्धि में साक्षात ब्रह्म का वास है, जो अपने ज्ञान को धर्म और न्याय की तुला में तोलते हैं, और वहीं तुम अभिमान का हाथ थामे धर्म और न्याय का वध करते हो। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? जिसे तुम अहंकार समझती हो, वो मेरा आत्मविश्वास है। इस राक्षस के पास जब कुछ नहीं था, तब भी केवल आत्मविश्वास था। इस संसार ने मुझे कुछ दिया नहीं, मैंने जो पाया प्रहार से। वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होता है, ये धरा उसकी दासी है, और केवल वो वसुंधरा भोग सकता है। शास्त्र भी यही कहता है। और वीर किसे कहते हैं रावण? जो अपने साहस से, प्रयास से और परिश्रम से जीते, छल और माया से नहीं। मायावी अपना लक्ष्य कामना से पाते हैं, और वीर अपने कर्म से। यजुर्वेद कहता है, हे शुद्धा आशीर्वाद दायिनी, पापाद अनैतिकाद प्रदूषणात् च सर्वान् शुद्धिम कुरु, मिथ्याथः देवशाद ईर्ष्याया कुंठानाम च शुद्धिम कुरु। अर्थात हे पवित्र और आशीषमयी नारी, हमें हमारे पापों से, मन तन की मलिनता से, हमारी बुरी कामनाओं से मुक्त करे। हताशा, असत्य और घृणा, ईर्ष्या से दूर रखो। और तुमने उसी पाप और कलंक नाशिनी को कलंकित करने का प्रयास किया है। राम से ईर्ष्या और मनुष्य से घृणा के चलते तुमने मेरा हरण किया। मनुस्मृति कहती है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देव बसते हैं, और तुम एक स्त्री का अपमान कर रहे हो। यहां काल तांडव करेगा रावण। कहते हैं, ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। आज एक ज्ञान मैं तुम्हें देती हूं। लौटा दो मुझे मेरे श्री राम को। क्षमा मांग लो उनसे, वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण, क्योंकि मेरे श्री राम आ रहे हैं। हमारे यहाँ आने का प्रयोजन तो आपने जान लिया वानर राज, परंतु अपने कष्ट का कारण अब तक नहीं बताया आपने। आप इस पर्वत की ओट में क्यों छिपे हैं? और आपसे आपका राज्य, आपकी पत्नी कैसे छिन गए? राजपाट की ना तो मुझे कभी चाह थी और ना ही कभी आशा।
मैं तो अपने भाई किष्किंधा नरेश बाली की छत्र छाया में ही प्रसन्न था। अपनी पत्नी रुमा के साथ सुखी था मैं वहां। फिर एक दिन मायावी नामक एक राक्षस ने बाली को युद्ध की चुनौती दी और इस बात से बाली के अभिमान को ठेस पहुंच गई। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। परंतु मायावी और बाली के युद्ध ने मेरा पूरा बल ही छीन लिया, मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। बाले! कहाँ छुपने बना है कायर? लड़ मुझसे, युद्ध कर! आज तेरा बल धराशायी होगा। बाहर निकल! लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें मेरे द्वार तक खींच लाई है, इसलिए युद्ध के लिए ललकारा है। भागता कहां है कायर? रुक! भैया एक क्षण रुकिए, सोचिए। पहले मायावी किष्किंधा आकर आपको ललकारता है, फिर यहाँ गुफा में आकर छिप जाता है। अवश्य कोई छल है। ये उस मायावी की गुफा है, भीतर मत जाइए। क्या हुआ? अपने भाई के बल पर विश्वास नहीं रहा या माता के दूध का तेज चूक गया है? मैं बाली हूं, बाली। किसी का भाई नहीं है मुझे। परंतु भैया ये तो संसार जानता है, फिर क्यों गुफा में जाना है? ताकि किष्किंधा जान सके कि उनका राजा अभी भी उनकी रक्षा में सक्षम है। बिना युद्ध के लौटा तो प्रजा समझेगी कि बाली भगोड़ा है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम यहीं पर प्रतीक्षा करो। मैं इस कथा का अंत करके आता हूं। किंतु भैया मेरा निर्णय अटल है सुग्रीव। और सुनो, यदि गुफा से दूध की धारा निकलती है तो समझना कि मायावी मारा गया, क्योंकि मायावी के रक्त का रंग श्वेत होता है। और यदि रक्त बहता दिखे तो जान लेना कि इस बाली का अंत हुआ। भैया राज सिंहासन कांटों का होता है सुग्रीव, उसे अपना बनाए रखने के लिए रक्त बहाना पड़ता है, कभी शत्रु का या कभी स्वयं का। यदि रक्त की धारा बहे और मैं लौट के ना आऊं, इस गुफा को बंद करके किष्किंधा का संचालन करना, ताकि मायावी दोबारा संकट ना बन सके। प्रहार से दिन बीते, दिन सप्ताह में बदले और सप्ताह महीनों में। मैं मन में आस लिए 1 वर्ष गुफा के बाहर बैठा रहा मैं, किंतु ना तो मायावी बाहर आया और ना ही बाली। फिर एक दिन रक्त की धारा बाहर आई। भैया बाकी भैया भैया रक्त की धारा देख मुझे लगा मेरा भाई मर गया। किसी भांति अपने आंसू रोक किष्किंधा की सुरक्षा का दायित्व उठाने चल पड़ा। मायावी के प्रकोप से राज्य को बचाने के लिए मैंने एक चट्टान से गुफा का मुख बंद कर दिया और ये दुखद समाचार बाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद को सुनाने चल पड़ा। अपने भाई को मृत मान मैं वानर नियम निभाने लगा। उसका राज्य किष्किंधा, उसकी पत्नी तारा
और पुत्र अंगद को सहस्त्र अपना लिया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बाली गुफा से बाहर निकल आया। वो रक्त की धारा बाली की नहीं, वो मायावी की माया थी। बाली मुझे ही नहीं समझा। वो मुझ पर उस गुफा में बंद करने का आरोप लगाने लगा और उसी के दंड स्वरूप मुझे राज्य से निष्कासित कर मेरी पत्नी को बलपूर्वक बंदी बना लिया। आज से तुम मेरी पत्नी हो। यदि आज मैं जीवित हूं तो हनुमान की सहायता और ऋषि मतंग के श्राप के कारण, जो बाली को यहां आने से रोके हुए हैं। उसे श्राप है, यदि उसने ऋषिमुख पर्वत पर अपना पैर भी रखा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। किंतु जीवित रहने का एक दंश भी है। मुझे अपनी पत्नी का वियोग, उसकी पीड़ा के आभास के साथ ही जीना है। आपके भाई ने जो आपके और आपके पत्नी के साथ किया, उसके लिए उसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु। आपका बड़ा भाई आपकी पत्नी के पिता समान है और बाली के कृत्य से नारी की गरिमा तार तार हुई है और ऐसे अधर्मी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। उचित कहा भैया, बाली को उसके पापों का दंड अवश्य मिलना ही चाहिए। परंतु कैसे? महाबली है वो, मुझ में उनसे लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। और कोई भी लड़े, जो उसके समक्ष जाएगा उसका बल आधा हो जाएगा। महाराज सुग्रीव, आप मन से भय को निकाल फेंकिए। जब नौका समक्ष है तो जलधारा अवश्य पार होगी, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम आ गए हैं, जिनके स्पर्श से पत्थर में भी प्राण खिल जाए। महाराज सुग्रीव, वो अवश्य ही कोई मार्ग निकालेंगे। नियति ने आप दोनों को किसी उद्देश्य से ही मिलाया है। यदि आप प्रभु श्री राम से संधि कर लें तो आप में बल भी आ जाएगा और सामर्थ्य भी। हनुमान, संधि के अपने कुछ नियम होते हैं। वो या तो दो राज्यों के बीच होता है या दो राजाओं के बीच होती है, किंतु यहाँ ना राम के पास कोई राज्य है, ना ही तुम्हारे पास। तो ये संधि किस आधार पर होगी? स्वामी, आपने सुना अंगद क्या सूचना लेकर आया है? अंगद, राम और उनके भाई लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलते देखा गया है। स्वामी, यदि उनकी संधि हुई तो आपके ऊपर संकट की तलवार मंडराना निश्चित है। स्त्री होना, राय का पर्वत बनाने का गुण तो प्रकृति ने दिया है तुम्हें। रोको, अपने विचारों को रोको तारा। महाबली हूं मैं, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव हूं मैं। और तुम कहती हो कि मुझे सुग्रीव से संकट है, जो मुझसे भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छुपा है। मुझे उन वनवासियों से क्या संकट, जो स्वयं अपने राज्य से निष्कासित कर दिए गए हैं, जिनके पैरों में कांटों से बचने के लिए पादुकाएं नहीं है, वो मेरे मार्ग का कांटा क्या बनेंगे? जो स्वयं परास्त है वो मुझे क्या हराएंगे? संधि राजाओं में होती है, राज्यों में होती है, भिक्षुकों में नहीं। एक किष्किंधा से खदेड़ा हुआ भगोड़ा और दूसरा अयोध्या से निष्कासित किया हुआ वनवासी। उसके पास ना तो कोई राज्य है और ना राजा कहने वाली प्रजा। क्या बिगाड़ेगी उसकी संधि मेरा?
अंगद, पुत्र अंगद, उचित अनुचित का निर्णय बल से होता है। यही युद्ध नीति है और यही राजनीति। महाराज सुग्रीव, राज्य का धर्म है प्रजा की रक्षा, और सेना होती है धर्म रक्षा की शक्ति। परंतु ये गुण एक और भाव में है, मित्रता का तो धर्म है संसार की रक्षा करना, और मित्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है मित्र। इसीलिए इस संधि की नींव हम अपनी मित्रता पर रखेंगे। मित्रता एक ऐसा बंधन है जो हर संबंध से ऊपर है। हम अपना मित्र स्वयं चुनते हैं, और वही हमारा जीवन, हमारा पथ, हमारा व्यक्तित्व और हमारा भविष्य निर्धारित करता है। मित्रता से बड़ा और सच्चा दूसरा कोई संबंध नहीं है। जिसने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ मित्र बना लिया, उसने राज्य और राज्य का सुख सब पा लिया मित्र। मैं महाराज दशरथ का पुत्र रघुवंशी राम ये प्रण लेता हूं कि अपने मित्र सुग्रीव को उसका राज, उसकी पत्नी और उसका सम्मान अवश्य लौटाऊंगा, और पाली को मृत्यु दंड देकर उसके पापों का अंत करूंगा। और इसके बदले ना ही मुझे सुग्रीव से कोई आशा है और ना ही कोई मांग। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। धन्य हैं आप प्रभु, आप धन्य हैं। मैं सुग्रीव ये प्रण लेता हूं कि मैं श्री राम की मित्रता का मान रखूंगा। श्री राम को देवी सीता तक पहुंचने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। देवी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपना सारा बल और ज्ञान अर्पित कर दूंगा। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। ये क्या हुआ? ये लंकेश के पास से सुरक्षित कैसे आ गई? क्या रहस्य हो सकता है इसका? इस कक्ष में जाने वाला और महाबली लंकेश के साथ शास्त्रार्थ करने वाला कभी सर उठा के वापस नहीं आया, और तुम हमें अनदेखा मत करो सीता, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारा ये अभिमान, ये अहंकार, ये निर्भीकता चुभती है। त्रिजटा, जैसे इसको छूते ही हमारे हाथ जल गए थे, वैसे ही हम आज इसके साथ इसके अभिमान को स्वाहा कर देते हैं। कहो,
आज से तुम हमारी कही हुई बात सदैव मानोगी। वचन दो, अन्यथा ये क्या हो रहा है यहाँ? विष्णु तिलक। यह धर्म करने का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? लंका के आतिथ्य को बुलाकर लंकेश के अतिथि के साथ ऐसा दुराचार। जाकर बताओ मैं लंकेश को, इनकी देखभाल की आज्ञा का निरादर कर अपनी सीमाओं को लांघ रही हो तुम दोनों। फेंको फेंको खड़क। भूल हुई हमसे, क्षमा कर दीजिए। लंकेश से कुछ मत कहिएगा। ऐसी भूल आगे से नहीं होगी। इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझो। जाओ यहां से। देवी, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं लंकेश का अनुज विभीषण हूं। आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए, आपको आपके स्थान तक छोड़कर आता हूं। मेरा स्थान मेरे श्री राम के पास है, क्या आप वहां मुझे छोड़ सकते हैं? आपकी पीड़ा अब से मेरी हुई मित्र, इसलिए बिना एक पल व्यर्थ किए अपना राज और अपनी पत्नी को पुनः पाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। कैसा मार्ग? अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का एक ही मार्ग है मित्र, द्वंद्व। आप बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देंगे। क्या? बाली से युद्ध? आपको भ्रम है श्री राम, महाबलशाली है वो। मैं बाली को मारना तो दूर, उसके सामने कुछ पल तक टिक नहीं सकता। यदि मैं उसको युद्ध में परास्त कर सकता तो यहां भगोड़ों की भांति मैं छिपता क्यों? मुझे आशा नहीं थी कि आप मुझे आत्महत्या का मार्ग सुझाएंगे। श्री राम, आपने मुझे बाली के वध का वचन दिया है और यहां तो आप उसके हाथों मेरा ही वध करवाने लगे। मुझे मेरा वचन स्मरण है मित्र, किंतु आप अपनी आत्मशक्ति को भुला चुके हैं। कहां है वो सुग्रीव जो बाली की अनुपस्थिति में समस्त किष्किंधा को संभालता था? मित्र केवल उसकी सहायता करते हैं जो संघर्ष से भागते नहीं बल्कि उसमें भाग लेते हैं। ये युद्ध आपका है मित्र, और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ते उसका हाथ तो नारायण भी नहीं थामते। इसलिए पहला पग बढ़ाएं, बाली को युद्ध के लिए चुनौती दें और रघुकुल के वंशज के वचन का पालन उन्हीं पर छोड़ दें। ज्ञान की लौ होते हुए भी अज्ञानता से अहंकार से और अधर्म के तमस से घिरे हो तुम, और फिर अपनी तुलना मेरे श्री राम से करते हो। यहाँ काल तांडव करेगा रावण। लौटा दो मुझे मेरे श्री राम को, क्षमा मांग लो उनसे, वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे।
यदि तुम ना माने तो तुम्हारा ये ज्ञान भी मेरे श्री राम के क्रोध से नहीं बचा पाएगा। उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण, क्योंकि मेरे श्री राम आ रहे हैं। मैं लंकेश दशानन रावण ये शपथ लेता हूं, एक दिन सीता मेरी अवश्य होगी। क्षमा करें मुझे, परंतु जो ज्ञान मुझे सीता नहीं दिला सकता, वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं। सबकी चिंता हरने वाले प्रभु श्री राम के आगमन के बाद भी आपके मुख पे चिंता का भाव क्यों महाराज? महाराज की चिंता अकारण नहीं है हनुमान। बाली के बल से श्री राम अनभिज्ञ हो सकते हैं, किंतु हम सब परिचित हैं। जामवन जी उचित कह रहे हैं। बाली की शक्ति के समक्ष वानर श्रेष्ठ अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। पर कदाचित आप लोग प्रभु श्री राम के बल से परिचित नहीं। सहस्त्रों राक्षसों का संहार करने वाले मेरे प्रभु श्री राम हैं वो। अपने वचन पे अडिग रहने वाले सूर्यवंशी हैं वो। उनका वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। अच्छा जामवन जी, आप बताइए, मेरे बल बुद्धि पे तो कोई शंका नहीं है ना आपको? महाराज, मेरा सामर्थ्य तो मेरे प्रभु के चरणों की धूल जितना भी नहीं है। मेरी शक्ति का स्रोत मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति ही तो है, जिनकी कृपा से मैं बली हूं। उनके बल पे संदेह उचित नहीं महाराज। हनुमान, तुम्हारी शक्ति और भक्ति दोनों पर स्वयं से अधिक विश्वास है मुझे, किंतु मेरी शंका का कारण बाली का असमित बल है। वो बाली जिसके नाम से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। सहस्त्र बाहु को पराजित करने वाला, बड़े बड़े राक्षसों का नाश करने वाला है बाली। उससे युद्ध करने वाले की आदि शक्ति हर लेता है बाली। इस प्रकार वो अपने हर शत्रु से अधिक बलशाली है। भला श्री राम और लक्ष्मण जैसे युवा योद्धा कैसे युद्ध कर पाएंगे उनसे? उनका सामना कैसे कर पाएंगे? मेरे भैया श्री राम के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठाने से पूर्व एक बार भी आपने नहीं सोचा कि उसके पश्चात आप मेरा सामना कैसे करेंगे? मेरे भैया राम ने आपकी ओर तो बिना किसी लोभ के मित्रता का हाथ बढ़ाया। उन्होंने तो संदेह नहीं किया आपके बल पर। मित्रता जैसे पवित्र संबंध की नींव यदि विश्वास पर न रखी जा सके तो उसका धराशायी होना निश्चित है। यदि मेरे भैया श्री राम ने कहा है कि बाली का वध करने में वो आपकी सहायता करेंगे, तो अब तो नियति भी उनके मार्ग का कांटा नहीं बन सकती है। क्षमा चाहता हूं लक्ष्मण, किंतु मेरी शंका व्यर्थ नहीं है। श्री राम मुझे बाली से द्वंद्व करने के लिए कह रहे हैं। मुझसे बहुत शक्तिशाली है वो, मैं उसे कभी हरा नहीं पाऊंगा। और यदि श्री राम बाली को मारने में असमर्थ रहे तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा और सदा के लिए बाली के पाश में बंधने का विष मेरी पत्नी को पीना होगा। और यही नहीं, मेरे अपनों का क्या होगा? जिनका जन्म ही संसार की पीड़ा हरने के लिए हुआ हो, उन मेरे भैया राम की उपस्थिति में ऐसा हो जाए, ये संभव नहीं है वानरराज। लक्ष्मण,
एक मित्र की शंका दूर करने का दायित्व दूसरे मित्र का होता है, और शंका धमकाकर नहीं, समझाकर दूर की जाती है। बताइए सुग्रीव, ऐसी कौन सी शंका है जो आपको कचोट रही है? मैं आपके हर संदेह को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। क्षमा करे श्री राम, किंतु मेरे संदेह की जड़ बाली की शक्ति है, उसका पराक्रम, उसका बल जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार अति बलशाली राक्षस दुंदुभी, जिसका शरीर पर्वत के समान था, जिसके नाम से मानव और दानव ही क्या, देवता भी थर थर कांपते थे, उस दुंदुभी ने किष्किंधा आकर बाली को चुनौती दी। तो तू है बाली, तेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सुना था तू तो बहुत बड़ा बलशाली है, और तुझे देख के लगता है तुझे युद्ध के लिए ललकारना ही मेरा अपमान है। आओ युद्ध करो, सत्य और मिथ्या दोनों का ही बोध हो जाएगा तुम्हें। आनंद आएगा। अब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ बाले। बाली के हाथों मारे गए महाकाय राक्षस दुंदुभी का कंकाल परसों से आज भी इस ऋषिमुख पर्वत पर पड़ा है। आज तक किसी में इतना साहस, इतना सामर्थ्य नहीं कि इसे लेश मात्र भी हिला पाए।
ना अकेले ना समूह में। सोचिए, जिसके कंकाल में इतना बल हो वो दुंदुभी कितना शक्तिशाली होगा, और उस दुंदुभी को उठाकर योजनों दूर तक फेंक देने वाले बाली किस बल का स्वामी होगा। महाराज, आप मेरे प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपकी हर एक समस्या का निवारण करेंगे। इतनी सिद्धि, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान होने के बाद भी मेरे भाई ने इतना बड़ा धर्म किया। एक पतिव्रता पत्नी, एक पराक्रमी पुत्र, एक सुंदर राज्य होने के बाद भी किसी और की स्त्री पर कुदृष्टि डालने का अधर्म किया है मेरे भाई ने, और इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जब जानते हैं तो रोका क्यों नहीं अपने भाई को? विवश हूं देवी, हठी है मेरा भाई, वो अपनी हट से नहीं हट सकता, और मैं अपने धर्म से प्रण लिया था मैंने कि अपने भाई को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता रहूंगा जीवन भर। इसीलिए उनके साथ हूं और सदैव उनके साथ रहूंगा। धर्मो रक्षितः रक्षित। आप चले थे अपने भाई का हाथ पकड़कर धर्म के मार्ग पर ले जाने, पर उनका हाथ पकड़कर कहीं स्वयं अधर्म के मार्ग पे तो नहीं निकल गए? कहीं ना कहीं आपके चयन का मार्ग दूषित तो नहीं हो गया है? क्योंकि धर्म सदा न्याय के साथ खड़ा होता है, अन्याय की ओट में नहीं। आपका आपके भाई का साथ देना आपका धर्म नहीं, भय से उपजी विवशता है। और ये विवशता आपके भाई की रक्षा नहीं, उनका नाश करेगी। देवी, मेरे हृदय में केवल सत्य का वास है। मैं जानता हूं कि मेरा भाई अधर्मी है, किंतु सत्य का हृदय में नहीं, आचरण में स्थान देना चाहिए। सत्य का निर्वाहन कर्म और वचन से होना चाहिए, जैसे मेरे श्री राम करते हैं। सत्य का बोध होते हुए भी अपने भाई के अन्याय का समर्थन कर रहे हैं आप, तो आप भी मेरे दोषी हुए ना। आपने क्षमा मांगी, मैं दे दूंगी, पर क्या आपका धर्म आपको क्षमा कर पाएगा? प्रणाम माता। मेघनाथ, इन जलते दीपकों ने तो मंदिर की शोभा और बढ़ा दी। अग्नि में बहुत शक्ति होती है पुत्र। जब अग्नि दीपक को जलाती है तो संसार में प्रकाश फैलता है, किंतु जब भी अग्नि ज्ञान को ही जला दे तो जग में केवल अंधकार फैलता है, केवल अंधकार। आपकी बातों में मुझे चिंता की परछाई दिखाई दे रही है। परछाई उस विनाश की है जो लंका को लील जाने वाली है पुत्र। सीता को पाने के मत में चूर तुम्हारे पिताश्री ने अपनी पुस्तकों, अपने ज्ञान के स्रोत को आज भस्म कर दिया है मेघनाथ। ज्ञान हर सभ्यता, हर साम्राज्य का आधार होता है, और ज्ञान का भस्म होना आने वाले अंधकार और अशुभ की चेतावनी है। माता, अब चिंता क्यों करती हैं? पिताश्री है ना, वो लंका पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। सूर्य है वो,
जिनके प्रकाश को कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता। देर तक अगर सूर्य को देखते रहोगे ना पुत्र, तो कुछ और देखने के योग्य नहीं बचेंगी आपकी आंखें। अपने पितृ भक्ति में इतने अंधे ना हो जाओ कि सत्य और असत्य का भेद ना कर सको। ये दीपक जलाओ मेघनाथ। अग्नि से बाती भस्म हो जानी चाहिए, परंतु हुई नहीं। क्योंकि पहले दीपक के भीतर का तेल जलेगा माता, बाती नहीं। यही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ पुत्र। अग्नि बाती पकड़ती है, पर पहले तेल जलता है। सारा तेल भस्म होने के बाद बाती राख बन जाती है। लंकेश के अहंकार और वासना की बाती ने अग्नि पकड़ ली है पुत्र, किंतु उन्हें अभी इस ताप का आभास नहीं होगा, क्योंकि पहले लंका का वैभव और उसके संसाधन जल जाएंगे, और जब उन्हें इस बात का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी पुत्र। मुझे भय है कि सीता के हरण पहले लंका तेल की बाती और उसके पश्चात हमारा पूरा परिवार बाती की भांति जल जाएगा मेघनाथ। केवल तुम इस विनाश को रोक सकते हो मेघनाथ। देखिए कैसी माया है। एक कंकाल तो धूमिल हो जाना चाहिए था, परंतु इतनी ऋतुओं के पश्चात भी ये ज्यों के त्यों पड़ा है। हो कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि थी ताल देख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठाए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। कहिए वानर राज, अब तो आपकी शंका समाप्त हो गई ना? जिस कंकाल को कोई लेस मात्र भी नहीं हिला पाया, उसे मेरे प्रभु के स्पर्श मात्र से योजन दूर फेंक दिया। प्रतीत होता है कि आपकी चिंता और भी बड़ी है मित्र। आपके बाहुबल का परिचय मुझे तो मिल गया, किंतु बाली के बल से आप अभी भी अपरिचित हैं। धनुर्विद्या में पारंगत है वो, इतना तीव्र है वो कि युद्ध भूमि में प्रतीत होता है जैसे बाली 10 दिशाओं से एक साथ प्रहार कर रहा है। अपने एक बाण से साल के 7 वृक्षों को भेद सकता है वो, इतना प्रबल है उसका प्रहार। आपके संदेह तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं वानर राज। लक्ष्मण, बोलने दो वानर राज को। मित्रता में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और फिर संदेह की धरा पर मित्रता का वृक्ष कैसे फल सकता है लक्ष्मण? मैं आपके इस संदेह का अंत करने के लिए भी सजग हूं मित्र।
प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की श्री राम श्री राम श्री राम। दुंदुभि का कंकाल और ये वृक्ष वो नहीं है जो प्रतीत होते हैं। ये तो बाली के प्रति आपके भीतर छिपा भय है मित्र। भय एक व्यसन, एक बुरी आदत है और व्यसन छोटे प्रयासों से दूर नहीं होती मित्र। उसे दूर करने के लिए एक बड़े प्रहार की आवश्यकता होती है। बाली आपके मन का भय है, उसे इसी की भांति एक बड़े प्रहार से दूर करना होगा। विजय अवश्य आपकी होगी। यदि आपके मन में अब भी कोई संदेह है तो मुझे बताइए मित्र। मुझे क्षमा कर दो श्रीराम, आप पे संदेह करने का मैंने महापाप किया। उठिए मित्र, ये आप क्या कर रहे हैं? जो हमारा संबंध है उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे तो प्रसन्नता इस बात की है कि मैं आपके संदेह का अंत कर पाया। अब कल आप बाली को युद्ध की चुनौती देंगे।